सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए गुफ्तगू रोक दी। अमरीका को भी आगाह कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का मिशन सिफारतकारी जारी। कतर के बाद बहरीन और सऊदी अरब के दौरे। सऊदी अरब में अपने हम मनसब फैसल बिन फरहान से मुलाकात। कहा, हमास फ़लस्तीनी कौम की नुमाइंदा जमात है, ना ही उनके मफादात के लिए जिद्दोजहद कर रही है। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान बोले, गाजा पट्टी फौरी जंग बंदी करके वहाँ पर इंसानी बहरान को हल करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास 18 अक्टूबर को तलब। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बरतानवी दारुल-हुकूमत लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। गाजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहरे। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पिकेडली सर्कस समेत कई मकामात की फ़ज़ा नारों से गूंज उठी। हज़ारों मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए मेट पुलिस के 1000 एहलकार तैनात। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। सैकड़ों अफराद ब्रेडफोर्ड सिटी हॉल में जमा। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, ग्लासगो में भी मुजाहिरे। शहरियों का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी वज़ीर खारजा से राब्ता। इसराइल हमास तनाज़ा बड़ी जंग में बदलने से बचाने के लिए चीन से ताउन की अपील कर दी। चीन से मशरिक़ वस्ता में अपना अस्र रसूख इस्तेमाल करने का ख्याल जाहिर किया। चीन ने इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का मुतालबा कर दिया। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में इजाफे और तनाज़ा काबू से बाहर निकलने के खदशे का इजहार कर दिया। इसराइल की गजा पर बमबारी के बाद 4 लाख फ़लस्तीनियों ने अपना घर छोड़ दिया। इसराइल की गजा छोड़ने की धमकी के बाद फ़लस्तीनियों को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक गजा के जुनूब में 2 मरकजी शाहराहों पर महफूज नक़्लो हरकत की इजाज़त। एक हफ्ते से जारी इसराइली हमलों में 2200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 8700 से ज़ायद ज़ख्मी। मगरबी किनारे पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 54 हो गई, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा से नकल मकानी करने वाले काफिलों पर हमलों में 70 अफराद शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी। इसराइल का हमास के सीनियर मिलिट्री कमांडर मुराद अबू मुराद का हमले में मारे जाने का दावा। इसराइल की मदद के लिए अमेरिका के F-15 तैयारे मशरिक़ वस्ता पहुँचा दिए गए। गजा के लिए मेडिकल सप्लाईज लेकर WHO का तैयारा मिस्र पहुँच गया। इसराइल की गाजा पर बर्बरियत रुकवाने के लिए रूस मैदान में आ गया। रूस के सदर ने इसराइल फ़लस्तीन लड़ाई में सालसी की पेशकश कर दी। रूस ने फ़लस्तीन इसराइल लड़ाई पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद का मुसविदा पेश कर दिया। 15 रुकनी सलामती काउंसिल का बंद कमरे में इजलास। मुसविदे में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रूस ने जोर दिया है कि मुज़ाकरात का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के उस फार्मूले पर अमल होना चाहिए जिसके तहत मशरक़ी यरूशलेम में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना है। अरब टीवी के एंकर के साबिक़ नायब इसराइली वज़ीर ख़ारजा डैनी एलन से सख्त सवालात। साबिक़ इसराइली वज़ीर का कहना था कि हमास के सरेंडर करने पर गजा की नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे। गजा के शहरियों के लिए इंसानी राहदारी चाहते हैं। गजा के शहरियों के लिए इंसानी राहदारी के बयान पर एंकर ने साबिक़ इसराइली वज़ीर को टोका और कहा कि सिर्फ रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए। इस पर साबिक़ इसराइली वज़ीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बिल्कुल, और वो कहाँ जाएंगे। डैनी एलन के मुस्कुराने पर एंकर ने उन्हें फिर टोका और कहा कि बसद एहतराम मुस्कुराए नहीं। एक तरफ इसराइल गजा के शहरियों पर बमबारी कर रहा है और साथ ही उन्हें बचाने का बयान भी दे रहे हैं। BBC हमास को दहशतगर्द क्यों नहीं कहता। बरतानवी वज़ीर दिफा को BBC से सवाल पूछना महंगा पड़ गया। प्रोग्राम की मेज़बान मिशेल हुसैन ने आईना दिखा दिया, उल्टा सवाल कर दिया कि क्या आपने BBC की कवरेज देखी भी है? क्या आपको ब्रॉडकास्टर्स के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी AFCOM के असूलों का इल्म है? इससे पहले सीनियर सहाफ़ी जॉन सिम्पसन ने भी कहा था कि बरतानवी सियासतदान अच्छी तरह जानते हैं कि BBC हमास को दहशतगर्द क्यों नहीं कहता। इनमें से बहुत से सियासतदान BBC के मौक़िफ़ पर निजी महाफिल में इत्तफ़ाक़ भी करते हैं। किसी को दहशतगर्द कहने का मतलब जानिबदारी है, जबकि हमारा काम हक़ाइक़ सामने रखना है।
गजा की सूरत हाल पर अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर बाइडन को खत। गजा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अरकान ने कहा, शिमाली गजा से लाखों फ़लस्तीनियों को इनखला की हिदायत और उनके ख़तरनाक नताइज तशवीशनाक हैं। गजा में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों और दोनों तरफ शहरियों का जानी नुकसान रोका जाए। इसराइल की आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों और शहरियों पर हमलों को रोका जाए। गजा में खुराक, पानी, बिजली और ईंधन को बहाल कराया जाए। अमरीका और आलमी बरादरी खित्ते के पायदार अमन के लिए इक़दाम करें। गजा और मगरबी किनारे में इंसानी बहरान को हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के सहाफ़ी ने इसराइली दावों की तायीद करने पर माजरत कर ली। CNN की सहाफ़ी सारा सिदनर ने इसराइली दावों की बुनियाद पर कहा था कि हमास ने बच्चों को कत्ल किया है। ताहम अब सारा सिदनर का कहना है कि इसराइली हुकूमत का कहना है कि उनके पास इसराइली बच्चों के कत्ल का कोई सबूत नहीं। सारा सिदनर ने कहा अपने गुज़िश्ता रोज़ के ट्वीट पर अफसोस का इजहार। बलूचिस्तान के ज़िले तुर्बत में नामालूम मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग। 6 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में 2 सगे भाई, 1 कज़न और मामू शामिल। मुल्ज़िमान मक़तूलीन के शनाख्ती कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन्स भी साथ ले गए। मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत आए हुए थे। मैयतों, लवाहिकीन, जख्मियों की कोयटा मुंतकली जारी। जाँ बहक अफराद की मैयतों को मुल्तान और नारोवाल मुंतकिल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का इजहार अफसोस। बयान में कहा कि मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं और दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। वाक़े के बाद निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने SP पुलिस तुर्बत को मुअत्तल कर दिया। कहा बेगुनाह मजदूरों का खून रायगा नहीं जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा मासूम खून बहाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 21 अक्टूबर का जलसा हर जलसे का रिकॉर्ड तोड़ देगा। मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब पाकिस्तान के मुस्तकबिल की नवीद होगा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि 16 माह में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया। नवाज शरीफ वापस आकर महंगाई खत्म करेंगे। 16 माह की महंगाई 4 साल की नालायकी का नतीजा थी। महंगाई चेयरमैन PTI की वजह से है। PTI के दौर में महंगाई बुलंद तरीन सतह पर थी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 40 साल पहले मगरिब और मशरिक के माबैन नज़रियाती तसादुम था। आज हालात मुख्तलिफ हैं, दुनिया बदल गई है। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासत मगरिब के दबाव में है। पाकिस्तान का अपना आईन और कानून गैर मौसर है। मुल्क जिस नज़रिए पर बना था उसे उजागर करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम उम्मा गजा के अवाम के साथ खड़े हैं। जब तक फ़लस्तीन की अलग रियासत नहीं बनती चैन से नहीं बैठेंगे। मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अफसोस है कि मुत्तफ़िका आइन को मुख्तलिफ औक़ात में पामाल किया गया। आज हर इदारा दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत कर रहा है। आज पार्लिमान एक रबर स्टैम्प बनी हुई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल के हल और सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि सहाफ़ी बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए पहली बार 1 अरब रुपए का इंडाउमेंट फ़ंड कायम किया है। मुर्तज़ा सोलंकी ने निगरान वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब में अवामी फलाह के मनसूबों की तकमील के इक़दाम को सराहा। पीर से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। डॉलर और तेल की आलमी कीमत में कमी की वजह से पेट्रोल 36 रुपये और डीजल 19 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता हो सकता है।